हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर, मोटिवेटर, एजुकेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं कुछ और वर्ड्स जो यूज के आधार पर अलग अलग अर्थ देते हैं, यानी सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन वर्ड्स का यूज देखते हैं। तो सबसे पहले जो आज का वर्ड है ऑल। ऑल, तो इस वर्ड को सबसे पहले हम एज ए नाउन यूज करते हैं। तो नाउन का मतलब है संज्ञा, यानी नेम्स। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम। तो ऑल का प्रयोग कैसे होगा संज्ञा के रूप में? एग्जाम्पल देखिए, ही लॉस्ट हिज ऑल इन फायर, यानी यहाँ पे ऑल शब्द देखिए, ही लॉस्ट हिज ऑल, उसने अपना सब कुछ खो दिया, इन फायर, आग में। तो यहाँ पे ऑल का मतलब है सब कुछ, यानी सब कुछ क्या है? यहाँ सामान है, वस्तुएं हैं। तो वस्तुओं का नाम है, तो इसलिए क्या है? ये संज्ञा है। तो नेक्स्ट यूज है इसका प्रोनाउन के रूप में। प्रोनाउन, प्रोनाउन को हम सर्वनाम कहते हैं, यानी सर्वनाम का मतलब है सबका नाम, जो सभी के नाम के स्थान पर प्रयोग हो सके उसको हम सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, ऑल प्रेज्ड हिम। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं ऑल प्रेज्ड हिम। तो यहाँ पे ऑल का मतलब है सब लोग, सब व्यक्ति, और यहाँ पे ये ऑल है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है, इसलिए ऑल यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। तो नेक्स्ट प्रयोग है इसका एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव विशेषण, यानी ऑल विशेषण का भी कार्य करता है। और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की भी विशेषता बताई, सर्वनाम की भी विशेषता बताई, उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑल मैन आर मॉर्टल, यानी यहाँ पे ऑल देखिए, ये मैन नाउन है, नाउन के आगे ऑल आया है, ऑल मैन यानी सभी आदमी। तो यहाँ पे ऑल एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि सभी आदमी मॉर्टल हैं, नश्वर हैं, एक दिन मर जाने हैं। तो यहाँ पे ऑल नाउन के आगे आकर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे ऑल प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आया है, उसके बाद वर्ब आई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो डिफरेंस देखिए। उसके बाद एडवर्ब के रूप में। एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? तो जैसा नाम से पता चल रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये एडवर्ब है जो ये विशेषण की भी विशेषता बता देता है। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ही lived all alone,
इन दैट बिग हाउस ही लिव्ड ऑल अलोन। तो यहाँ पे ऑल देखिए, ये वर्ब है और वर्ब के पीछे ऑल आया है, तो वह ऑल अलोन अकेला रहता था इन दैट बिग हाउस उस बड़े घर में। तो यहाँ वर्ब के पीछे आया है, तो यहाँ वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। ऊपर वाले वाक्य में क्या था, नाउन के आगे आया था, नाउन की विशेषता बताई, तो इसलिए ये एडजेक्टिव था। ऊपर वाले वाक्य में क्या था, वर्ब के आगे आया है और यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए प्रोनाउन है। ऊपर वाले वाक्य में क्या था, ही लॉस्ट हिज ऑल, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है और वस्तुओं की ओर बोध करता है कि उसने अपनी सारी वस्तुएं खो दी आग में, तो यहाँ नाउन का काम कर रहा। अगला वर्ड है आफ्टर। आफ्टर तो आफ्टर को हम सबसे पहले एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी विशेषण के रूप में। कैसे यूज होगा, एग्जाम्पल देखिए, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द वार आर हॉरिबल। तो यहाँ पे आफ्टर शब्द को देखिए, इफेक्ट्स के आगे आया है और इफेक्ट्स यहाँ पे क्या है, नाउन है। इफेक्ट क्या है, नाउन है, तो नाउन के आगे आया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। तो आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द वार, यानी युद्ध के बाद में होने वाले जो प्रभाव हैं वो काफ़ी भयानक होते हैं। तो यहाँ आफ्टर का मतलब है बाद वाले। उसके बाद आफ्टर का प्रयोग एडवर्ब के रूप में, यानी क्रिया विशेषण के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, सी केम सोन आफ्टर। तो वह शीघ्र बाद आ गई या वह तुरंत बाद आ गई। तो यहाँ आफ्टर का प्रयोग देखिए, यानी ये वर्ब है, तो वर्ब के तुरंत बाद आया है सून आफ्टर, तो यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो वह शीघ्र बाद आ गई। उसके बाद अगला प्रयोग है इसका कंजक्शन के रूप में। कंजक्शन यानी योजक के रूप में दो वाक्यों को जोड़ने का काम भी करता है आफ्टर। तो जैसे दे रीच्ड एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग देखिए, एक सेंटेंस तो ये है, दे रीच्ड एट द स्टेशन, वे स्टेशन पर पहुँचे। द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी जा चुकी थी, यानी वो गाड़ी चली जाने के बाद स्टेशन पर पहुँचे। तो आफ्टर यहाँ दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, दे रीच्ड एट द स्टेशन। तो यहाँ पे कंजक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यही मेरा मोटिवेशन है। तो नेक्स्ट यूज देखिए, नेक्स्ट यूज प्रीपोजिशन के रूप में। प्रीपोजिशन के रूप में
तो प्रीपोजिशन क्या होती है? इसको हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय यानी संबंध बोधक, जैसा नाम से पता चल रहा है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगती है और उस नाउन और प्रोनाउन को वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ देती है। तो ऐसा काम भी आफ्टर करता है। और वो क्या है? एग्जाम्पल देखिए, वी गो आउट फॉर वॉक आफ्टर डिनर। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर यहाँ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। कैसे? यहाँ डिनर नाउन है, नेम है किसी चीज़ का, तो डिनर के आगे आया है यानी नाउन के आगे आया है और इस डिनर शब्द को इस वाक्य के साथ में जोड़ रहा है। यानी वी गो आउट फॉर वॉक, हम सैर के लिए जाते हैं। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, रात्रि भोज के बाद। तो रात्रि भोज को वाक्य के साथ जोड़ने का काम कर रहा है कौन? आफ्टर। तो इस प्रकार से आफ्टर यहाँ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अगला वर्ड है बैक, BACK, बैक। बैक का मतलब है पीछे, बैक का मतलब है वापिस, बैक का मतलब है पीठ, और भी अर्थ हो सकते हैं। तो फर्स्ट यूज है एडजेक्टिव के रूप में, सॉरी नाउन के रूप में। नाउन यानी संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग होता है। और जब इसका संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा तो उसका एग्जाम्पल देखिए, ही स्लैप्ड माई बैक। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इसलिए यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? पीठ। तो यहाँ नाउन का काम कर रहा है कि उसने मेरी पीठ थपथपाई, तो यहाँ पे इसका मीनिंग है पीठ। दूसरा प्रयोग है वर्ब के रूप में, यानी क्रिया के रूप में। तो इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे होता है यहाँ प्रयोग। डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रोमिस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। डोंट बैक आउट योर प्रोमिस, यानी अपने वचन से कभी मत मुकरो। तो बैक आउट का मतलब यहाँ पे क्या है? मुकर जाना, मुकर जाना, मुकरना। तो बैक का मतलब मुकरना भी होता है, या फिर जाना, मुकर जाना, कि वो अपने वचन से फिर गया। उसके बाद बैक का मतलब है एडवर्ब के रूप में। एडवर्ब क्रिया विशेषण के रूप में। ही केम बैक होम आफ्टर 6 months। तो इस वाक्य में देखिए ही केम बैक, तो यहाँ पे बैक आया है, वह वापिस आ गया, यही वर्ब है। तो वर्ब के बाद आया है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो उसके बाद
इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी हम कर सकते हैं, यानी विशेषण के रूप में। जैसे द बैक डोर was opened by the thief. बैक डोर वाज ओपन बाय द thief. चोर के द्वारा पिछला दरवाजा खोल लिया गया। तो यहाँ पे बैक देखिए यहाँ आया है, यहाँ पे डोर है, ये किसी चीज़ का नाम है, तो ये नाउन है, नाउन के आगे आया है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ब के साथ आया था, वर्ब के पीछे आया था, तो यहाँ पे एडवर्ब है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कुछ और वर्ड्स, जिससे आपकी वोकैब में और इम्प्रूवमेंट होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।